हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंच यानी थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी, केवल दो। आइए व्याख्या देखते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वावधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ए, एम्स्टर्डम में, बी, कैनबरा में, सी, ओटावा में, डी, नागासाकी में। राइट आंसर ए, एम्स्टर्डम में। आइए व्याख्या। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल संगठन है यानी एनजीओ है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट, जैव विविधता का अर्थ है। ए, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी, विभिन्न प्रकार के जंतु, सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। राइट आंसर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। व्याख्या, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधों एवं जंतु की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ए, खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, बी, माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1999, सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राइट आंसर सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आइए व्याख्या। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 मई 2010 के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रखे जाएंगे। नेक्स्ट, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ए जनसंख्या, बी वहन क्षमता, सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी वहन क्षमता। आइए व्याख्या। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी कच्छ की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी सुंदरबन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर ए केवल 1, 2 और 3। आइए व्याख्या। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा लक्षद्वीप। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ए USIPA, बी IUCN, सी WWF, डी IGBP। राइट आंसर बी IUCN। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में
उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ए चमगादड़, बी चील, सी ब्लॉक, डी गिद्ध। राइट आंसर ए चमगादड़। व्याख्या: इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ए चिल्का झील, बी लोकटक, सी केवलादेव, पहला चिल्का झील, दूसरा लोकटक, तीसरा केवलादेव, चौथा उलर झील। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2, 3, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर डी उपर्युक्त सभी। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 37 यानी 37 स्थान शामिल है। नेक्स्ट, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी ऑक्सीजन के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आइए व्याख्या: ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला समोच्च बांध, दूसरा अनुपद सस्यन, तीसरा शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से या सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन यानी संग्रहण में सहायक हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2, 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी 1, 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त सभी यानी समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन यानी संग्रहण में सहायक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। तीसरा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी केवल 1, डी केवल 3। राइट आंसर बी 1 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। क्योटो जापान का एक शहर है। उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गई। क्योटो संधि वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस के वैश्विक तापमान विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इनका वैश्विक ताप विभव एक पाया गया है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक हैं। नेक्स्ट, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ए मीथेन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी जलवाष्प। राइट आंसर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए व्याख्या। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन है देखते हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर बी एशिया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मॉनसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती यानी वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाली होते हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? ए विजयवाड़ा, बी चंडीगढ़, सी शिलोंग, डी वल्लभराई। राइट आंसर डी वल्लभराई। आइए व्याख्या। वल्लभराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह उक्त विकल्पों में वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। नेक्स्ट, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए 24.40%, बी 23.40%, सी 21.54%, डी
22.78%। राइट आंसर सी 21.54%। आइए व्याख्या। 12 फरवरी 2018 को 15वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 जारी की गई। ISFR यानी इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट रिजर्व 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण 70.83 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। हालांकि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 80.20 वर्ग किलोमीटर है, मिलियन हेक्टेयर किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ए विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, बी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, सी भारतीय वन्य जीव संस्थान, डी भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। राइट आंसर डी भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। व्याख्या। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे तरफ उद्यान से होकर बहने वाली नदी। पहला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नदी गंगा। दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नदी मानस। तीसरा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, नदी कावेरी। उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी कोई नहीं। राइट आंसर डी कोई नहीं। आइए व्याख्या देखते हैं। रामगंगा एवं कोसी नदियां कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू एवं मोरा धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं, जबकि कुंती पुझा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ बाघ रिजर्व, दूसरे तरफ राज्य। ए बांदीपुर असम, बी मानस अरुणाचल प्रदेश, सी नामदफा कर्नाटक, डी सिमलीपाल उड़ीसा। कूट। ए 3 1 2 4, बी 1 2 3 4, सी 3 1 4 2, डी 4 3 2 1। राइट आंसर ए 3 1 2 4 मैच है। आइए व्याख्या देखते हैं। बांदीपुर बाघ रिजर्व कर्नाटक में, मानस बाघ रिजर्व असम में, नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में एवं
सिमलीपाल बाघ रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती इथेनॉल के लिए की जाती है? ए जेट्रोफा, बी मक्का, सी पेंगामिया, डी सूरजमुखी। राइट आंसर बी मक्का। आइए व्याख्या। मक्का की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पेंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी अन्य तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।